वो हाँ देखिए भाई, कल अपन ने पढ़ा था अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, वे यौगिक जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से मिलकर बनते हैं, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे देखिए दो अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है, ये भी दोनों प्रकार के हाइड्रोजन है, इन यौगिकों को हम क्या कहेंगे? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। इसमें बताया था वे तत्व, इन दोनों हाइड्रोजन तत्वों में वे तत्व जिसकी संयोजक, जिसकी क्या नाम से विद्युत ऋणता कम होती है उसको पहले लिखा जाता है, और जिस तत्व की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखो Cl और F में Cl की विद्युत ऋणता कम है, इसको पहले लिखा गया है, और फ्लोरीन की ज्यादा है इसलिए इसको बाद में लिखा गया है। BrF में देखो Br की विद्युत ऋणता कम है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए ब्रोमीन को पहले लिखा गया है। इन दोनों तत्वों में वे तत्व जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो घन विद्युतीय तत्व की तरह व्यवहार करता है, और वे तत्व जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वो ऋण विद्युतीय तत्व की तरह व्यवहार करता है। पढ़ा है अपन ने? इसके अलावा अपन ने पढ़ा था इन तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो हैलोजन तत्वों की अपेक्षा क्या होती है भाई? अधिक होती है। और उनकी अपेक्षा ये इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कई गुना क्या होती है भाई? ज्यादा होती है। ये किसके बारे में पढ़ा था हमने? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं, और मैंने कहा 2021 में ये आएगा। अब इसकी ज्यामिति अपन ने पढ़ा था, तीन प्रकार के होते हैं, एक तो x x3, एक x x5 और एक x f7। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इनकी ज्यामिति। ज्यामिति देखो अपन ने सबकी पढ़ रखी है 11th क्लास में, इसकी ClF3 की भी, BrF3 की, सबकी तरह। किसकी आज ज्यामिति किससे निकालते हैं? संकरण से। किससे निकालते हैं? पहले संकरण निकालते हैं, उसकी ज्यामिति का पता लग जाता है। सुन ले ध्यान से पीछे, अगर डी कक्षकों में सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो अपन ने पढ़ा था उसकी ज्यामिति संकरण के अनुरूप ही होती है, और यदि उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो उस संकरण में उसकी ज्यामिति और बंध कोण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे ClF3 की ज्यामिति का हमें वर्णन करना है। ClF3 देखिए, Cl का परमाणु क्रमांक कितना है? 70। ध्यान बोल दी जल्दी से, 56 3s2 3p5, सबके समझ में आ गए? यहाँ ये बाह्यतम कोश है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? ये एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ कितने बंद बन रहे हैं? 3। लेकिन ये कितने बंद का निर्माण कर रहा है इस कंडीशन में? अपने पास 3D पूरी तरह से खाली। पी में कितने कक्षक है? 1 2 3 4 5 कक्षक। अपन ने पढ़ा है यदि किसी परमाणु के बाह्य तंत्र कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो ऐसी अवस्था में यदि उसको उत्तेजित किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसका युग्मित इलेक्ट्रॉन जम करके रिक्त कक्षक में क्या हो जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ जाएगा? तो ये तो मूल अवस्था हो गई इसकी। अब Cl की प्रथम एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया भाई? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 5, एक इसमें आ गया। कितने युग्मित हो गए? हो गया अपना काम। अब यहाँ से संकरण निकाला अपन ने, एक एस है, 3 पी है, 1 डी है, तो इसका संकरण कौन सा हो गया? sp3d। क्लियर? अब sp3d तो पंचभुजीय द्विप्रविडी इसका विन्यास होना चाहिए, लेकिन देखो इसमें क्या मौजूद है?
दो एलपी मौजूद है, ये एलपी और ये भी, इसलिए ये बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग क्लियर हो गई। इसलिए इसकी ज्यामिति पंचभुजीय द्विपिरामिडीय तो नहीं होगी, ये तो तय हो गया। जबकि संकरण sp3d है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक बोलना भाई, नो। विन्यास बोलना 1s2 2s2 2p5। ये बाह्यतम कोश, एस में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ई में कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये 2px2 2py2 2pz1 कौन सा कक्षक भाग लेगा द्विव्यापन में? क्यों लेगा? क्योंकि ये कैसा है, अर्धपूरित है। कैसा है? तो ये अर्धपूरित है। कितने फ्लोरीन के कितने कक्षक हैं इसे? 3। और यहाँ पे कितने कक्षक हैं? ये एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसकी ज्यामिति बना रहे हैं अपन ने ध्यान है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाई थी। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है इसमें? Cl, ये लगा दिया Cl, ठीक है। अब ये कितने बंध बना रहा है? 3। देखिए ये तो लोन पेयर वाले बना दिए। ये एलपी, अब ये 3 बीपी थे, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, और कितने सहसंयोजक बंध का निर्माण करा। अब इसकी ज्यामिति देखिए कैसी हो गई, कैपिटल टी के समान। कैसी हो गई? कैपिटल टी के समान। ये टी, तो इसकी संरचना किसके समान हो गई? होना कैसे चाहिए थी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, लेकिन हो गई किसके समान? क्यों? क्योंकि इसमें दो, ये sp3 डी, ये भी sp3, क्योंकि इसके दो sp3d संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसलिए इसकी ज्यामिति किसके समान हो जाती है? जो कि बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि बंध केवल अर्धपूरित कक्षक ही है ना, इसलिए ये बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इस कारण ये इसकी ज्यामिति कैसी होती है? कैपिटल टी के समान हो जाती है। चलिए लिखिए से पहला ये लिखो, बनाओ इसको। और बीआरएफ की इसमें जाएगी, कोई से भी दे सकता है। अरे बना हुआ है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरी संरचना बनी हुई कैसी कैसी? पूरी कॉपी। मुझे उसमें ही बता रखा था मैंने, लेवल यहाँ फ्लोरीन तो लिख लो, ये एफ तो लिख लो, ये लिख रहा देखना देखना ये इसलिए कह रहे हैं आप, क्योंकि वैसे अगर 11 3 4 5 देखोगे तो अलग चीज मिल जाएगी। इसमें भी लिखा हुआ है, आपको ये पूछा जाता है, सुन ले मेरी बात, ClF3 की ज्यामिति बनाइए और बताइए कि इसकी आकृति क्या होगी, ये पूछा जाता है। तो ये अपने को ज्यामिति बना देना है और लिख देना कैपिटल टी के साथ। क्यों होती है? क्योंकि लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें कितने एकांकी इलेक्ट्रॉनिक जो कि बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग, इसलिए ज्यामिति इसकी कैसी हो जाती है? लिखा हुआ है, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी कितने एलपी है भाई? किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? देखिए अब आपकी 11th क्लास की बातें आप देख लीजिए, कितने काम जो अपन ने पढ़ाया था ना, सारे संकरण sp3d2 sp3d3 सारे संकरण सबके ज्यामिति देख लीजिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको कोई नहीं बताएगा आगे जाके कहीं भी, आपको सिवाय रटने के कोई उपाय नहीं रह जाएगा। 1 साल पहले भी कहा था, आज फिर बता रहा हूँ मैं किस तरह से आपकी ज्यामिति। अगर उस टॉपिक को वहीं पढ़ लिया जाए, अब कोई आपको संकरण पूरी डिटेल 8 दिन तक नहीं पढ़ाएगा,
तो ये सत्रह केवल 7-8 दिन तक अपन ने चलाया 11वीं क्लास के अंदर। और फिर ये ज्यामिति भी बनाया, मैंने वहां भी कहा था हजारों ज्यामिति आएंगी, वहां आपको रटने के चार्ट दे देंगे, आपको रटना ही नहीं है, विदिन ए सेकंड आप इसको निकाल सकते हैं और बना सकते हैं उसको। जितने एलपी है उसके हिसाब से उसकी ज्यामिति का वर्णन भी डाला है। तो ये हो गया क्लियर। आप देखिए दूसरा देखिए, इधर देखिए नंबर 2, ध्यान देना भाई। लास्ट में ये बस ये खत्म हुआ कि अब्दुल के 18 चलेगा। बेटा तुम ग्रुप में कनेक्ट हो गए क्या? पहले से ही पहले से क्या नाम है? निशान। आज देखिए आप देखो, मुझे तो वो भी बताना है शायद, सूत्र समीकरण बनाना है ना? स्कूल में बताना। इसको अब तूने विज्ञाननगर देख लिया ना, सामने से आ जाता है विज्ञाननगर, पहली बार ही आया होगा ना। एक बार वो आके थोड़ा सा 2 कदम आगे जाएगा, देखा उन्हें देखा ही देखा। अच्छा बेटा संडे को जाता देखता है। हाँ भाई समझ में यार, जाएगा के जस्ट एक दिन के लिए है। मैंने तुझसे पहले भी कहा था एक दिन के लिए आया तेरा काम आसान है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आयुष आया नहीं आया, आयुष जैसे भी मौजूद है, उनको भी हमें बताना है एक दिन, तो सारा क्लियर। नेक्स्ट लिखो भाई, देखिए जैसे x5 ठीक है ना, दोनों तत्व की विद्युत ऋणता अलग अलग। x5 जैसे मान लो आप ले लो कोई सा भी एग्जांपल ले लो, IF5 ले लो। IF5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि IF7 अगला ले लेंगे। तो आयोडीन का कितना होता है भाई? 53 होता है, 53 होता है। चलो कोई बात नहीं, 53। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया भाई इसका? लास्ट बोल दो बस, एक ही वर्ग का एलिमेंट है हेलोजन का, S2P5 तो नहीं है, तो ये तो याद रह जाएगा 5s2 5p5। अब बोर्ड पे देखने भाई 5s2 5p5। एहसान बिल्कुल खड़ा हो जा, अब आज तू ही बताएगा। हाँ एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ताकि मुझे थोड़ा सा वो हो जाए कि हाँ तुझे ये मालूम है एक चीज है। पी में कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। यहाँ तो हमें कितने चाहिए? 5, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो क्या होगा? क्योंकि इसके बाद बी कक्षक खाली है, ये बी कक्षक पूरी तरह से खाली है। 5s 5p 5d खाली है ना। बी कक्षक में कितने? बी कोश में 5 कक्षक, ये भी समझ में आ गई। अब इस आयोडीन की प्रथम एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, क्या विन्यास हो गया? आप भी ध्यान देना। आप कितने रहेगा यहाँ? 1 2 3 4, 1 कहाँ गया? 1 2 3 4 5। क्या इस अवस्था में IF5 का निर्माण हो जाएगा क्या? अभी और एक्साइट हो, ये कहाँ जाएगा? तो ये आयोडीन की कौन सी हो गई भाई? द्वितीय। क्लियर बात? हम यहाँ देखिए एस में कितना, बी में कितने? 1 2 और 3। डी में कितने? 1 और 1 2। आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे। यहाँ भी कितने पद बन रहे हैं? सबको बात क्लियर होगी। एक इलेक्ट्रॉन का अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? बोलना। 1s2 2s2 बाह्यतम कोश। एस में कितने? बी में कितने? 1 2 3 4 5। देर हो गई ये बात भी।
इसका ये क्या है 2px2 2py2 2pz1। अब ये अपन यही करेगा। फ्लोरीन के कितने परमाणु? 5। यहाँ संकरण कौन सा निकल गया बताना? हिंदी बोलो। बेजान sp3 वर्गाकार द्विपिरिमिडी होना चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? दो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं है। इसकी ज्यामिति बीच में क्या लिख के आएगा? बोलिए। और ये एक क्या हो गया भाई? एफ 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 इसकी ज्यामिति क्या हो गई भाई? बोलो बोलो। हैं? अरे बोलो ना, ज्यामिति क्या भाई? वर्ग पिरामिड के समान। तो इसकी ज्यामिति कैसे हो गई? वर्ग बोला ये भी होता, ये आ जाता वर्गाकार की पिरामिड। तो वर्गाकार पिरामिड ज्यामिति क्यों हुई? क्योंकि इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण वो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसकी ज्यामिति कैसे होगी? ये पूछा जाता है। ज्यामिति बनवाता है और पूछा जाता है, ये निकालने का काम आपका है। आपको ज्यामिति हो जाए। अब SX7 जिसे IF7 बना सकते हैं। यही है फ्लोरीन है, लेकिन इसमें क्या होगा भाई? ध्यान देना। हाँ इसमें कहाँ पे मुझे देख रहा है? इसकी क्या है? इसी वाले की एस ये 5 वाले की क्या कर रहा है? आयोडीन सही है, इससे भी निकाल रखा है। कहाँ निकाल रखा है इसे? तीन कॉम्पेयर आएंगे अरे वो तो IF7 में देख रहा है तू आगे। देख तो सही, अपने तो अब तू IF7 में देख रहा है गधे। पन्ना पलट दिया देना। आगे चल गया ज्यादा ये है वो। अभी तक देखो, इधर देखो ना तुम। अभी तो कह रहे इसको देख लोगे तो इसको तो अपने आप ही चाट दोगे। अब करो रात भर से चाट रहे उसे तो नतीजे सन्नाटा मिला। हाँ अब देखो भाई, ध्यान देना। आप IF7 ध्यान दो, है ना? अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी 5 आ रहे। ठीक है, क्या अभी बना सकता है कि फिर ये आयोडीन की कौन सी बची? तो अब ये वाला है ना, ये कहाँ जाए? अब आ गई समझ में? अब आयुर्वेद में कितने हो गए बेटा? देखना 1 2 और इसमें कितने आयुर्वेद हो गए? 1 2 3 4 5। तो देखो अब सब में आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी ज्यामिति संकरण के अनुरूप ही होगी। अब ज्यामिति परिवर्तित नहीं हो सकती। संकरण निकाल लो यहाँ से। sp3 याद है पंचभुजीय द्विपिरिमिडी। अब पंचभुजीय द्विपिरिमिडी रहेगी इसकी। अगर एक में भी Lp होता तो इसकी ज्यामिति और बंधकोण दोनों। अब देखो क्लोरीन 9 बॉडी 1s2 2s2 2p5 इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। ये लेगा क्या भाग? कौन सा लेगा कक्षा? ये इन सातों से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा भाई? साझा। और क्या बना लेगा भाई? इसकी ज्यामिति कैसी होगी? पंचभुजीय।
अब इसको बनाना सीख लिया भाई। गलती कहाँ करते हैं आप, बोर्ड पे देखना, नजर बनाए रखना। ये एक छोटी वाली लाइन पंचभुज की और ये वाली थोड़ी सी बड़ी। बस एक ये बड़ी, ठीक है। सेंटर में क्या है, आई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। समझ आ गया भाई? ये इसकी ज्यामिति किससे बैठी है, पंचभुजीय ये ज्यामिति आपको याद रखना। आप इसके बाद चक्कर पड़ जाता है आपका, यहाँ तक छोड़ दो तो क्या हो गया, इतनी खुशी हो जाती है आपकी, आप गिनती बंद कर देते हो। ये IF6 ही है, समझ में आ गई? पहले भी मैंने इस बात को बताया था आपको 11वीं क्लास में भी, अभी फिर आपको बता रहे हैं कि ये 7वां आपको कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा दो आयन बना रहे हैं, ICl2 माइनस की ज्यामिति और ICl4 माइनस। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक तो क्या है, रेखीय, और एक क्या है, वर्गाकार। दिखाई दे रही है? ये आपका वर्ग संख्या 17 का समापन हुआ। इसके क्वेश्चन सुन लें। अब आप इसको बंद कर दें, सबको जिसने PDF खोल रखी है वो भी बंद कर लें। अब मुझे जवाब देते हैं कुछ क्वेश्चन, बिल्कुल बंद कर लें, एक की भी खुले होना चाहिए। फ्लोरीन को सुन लेना ध्यान से, सुपर हेलोजन तत्व कहते हैं। शाबाश, क्योंकि अपन ने बताया सुपर हेलोजन क्यों कहते हैं, पूछा जाता है बोर्ड में। जवाब होगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक को सबकी होती है, उनमें सबसे अधिक होती है, अपने वर्ग में सबसे अधिक होती है, याद रखना। और आकार सबसे आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी, आवर्त सारणी की। अंतरा हलोजन यौगिक किसे कहते हैं, समझाइए, बताना। फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सो अम्ल क्यों बनाता है, और इसकी विद्युत ऋणता, याद रखना इस क्वेश्चन को, याद रखना। ये केवल फ्लोरीन ही ऑक्सो अम्ल का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक और आकार सबसे होता है। सुनते जाइएगा क्वेश्चन। वर्ग संख्या 17 में HF, HCl, H12, HI बोले नहीं, HF कल भी बताया था मैंने, इस पे डाटा भी था। सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होगी, जल्दी बोलो, इतनी देर में HI क्यों होगी, और तापीय स्थायित्व सबसे अधिक किसका होगा, अब बने तुम इंसान। HCl, HB, HI के बाद ऊर्जा गलना बहुत बता दोगे, वर्तमान बता दोगे, स्थायित्व बता दोगे, चार्ट भी बता दोगे, मान सामर्थ्यता बता दोगे। यह आपका वर्ग संख्या 17 आपका। अब वर्ग संख्या 18 की बात करते हैं, सुन लेंगे। 17 पूरा हो गया, इंट्रोडक्शन को दे देते हैं थोड़ा सा। आप सुनो, वर्ग संख्या 18 यही याद होना है और यही याद होके खत्म हो जाना है, घर तो जाना ही नहीं। सुने भाई, सबसे पहले तो इस वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन, सुन लिया खाली, क्रिप्टॉन और जीनोन, इन तत्वों को स्थान दिया गया। दूसरी बात, यहां हम कहेंगे इन तत्वों के अंतिम कोश अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इन तत्वों को हम अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में क्यों भाग लेता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने, और इनके ऑक्टेट तो ऑलरेडी क्या है, पूरे, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग, और इसी कारण से ये एक
परमाणुीय होते हैं। देखा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन जैसे हैं, लेकिन फिर भी एक परमाणु। H2O2 N2 सब भी परमाणु, लेकिन ये कैसे एक परमाणु में क्यों है? क्योंकि ये किसी भी प्रकार के बंध का निर्माण क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है भाई? क्योंकि इनके अंतिम कोश अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग। आगे सुनो, ये एक परमाणु में होती है। इसका मैंने 11th में एक और चीज बताई थी, क्योंकि इनके बंध क्रम का मान 0 होता है, ये बताया था। आगे इनको उत्कृष्ट जैसे भी कहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती है? प्लेटिनम, सोना, चांदी, है ना? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता, इन धातुओं की क्रियाशीलता के लगभग समान होती है। क्या क्रिया होती है? इसीलिए तो मैंने वो बताया था, प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यह अत्यधिक कम क्रियाशील होती हैं और पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिकों में परिवर्तित बताया था। तो ये उत्कृष्ट शब्द कहाँ से आया? ये उत्कृष्ट शब्द किससे आया? क्योंकि उत्कृष्ट जो धातु हैं वो भी अक्रिय, लगभग अक्रिय होते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट जैसे भी कहते हैं। इन्हें दुर्लभ जैसे भी कहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में दुर्लभ, अत्यंत सूक्ष्म 0.0001 बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यह वायुमंडल में आयतन के हिसाब से केवल 1% होते हैं। इन गैसों को हम एरोजन या वातजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोजन या वातजन, जिसका अर्थ होता है वायु में उपस्थित। तो वर्ग संख्या 15 के तत्वों को तो क्या कहता? निकोजन। 16 को क्या कहा? चैलकोजन। 15 को निकोजन क्यों कहा था? दम घुटने वाले। 17 को हेलोजन क्यों? वर्ग संख्या 15, 16 को चैलकोजन क्यों कहा? आयस बनाने वाले। 17 को क्या कहा? क्योंकि समुद्री लवणों का निर्माण करते हैं। 18 को क्या कहा? वातजन या एरोजन क्यों कहा? क्योंकि ये वायु में स्थित। समझ में आ गई बात? इसको अपन भाई कल इसको मंडे को कर सकते, ठीक है? और याद भी हो जाएगा, यहीं के यहीं याद भी हो जाएगा। क्या हो रहा है मेरे तेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या टॉपिक कौन सा टॉपिक कट रहा है मुझे बता दो। बता, मुझे बता। ये इसमें भी कट रहा है, अगर इसमें कट रहा है ना तो इसमें भी कट रहा है। इसमें नहीं कट रहा है, ये देख, ये कट रहा है। वो तो आगे पीछे का पड़ा ना, समझ में आ रहा। इसमें भी कट रहा है, ये देख, इसमें भी कट रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें ही कट रहा है, ये कट रहा है। ये पढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि लिखने भी ना दे। उसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है। ये वर्ग संख्या 16 ये कट रहा है। ये इतना से तो हम भी लिख लेते हैं हाथ से। ये लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, हम खुद भी तो लिख रहे हैं। ये कट रहा है, ये देख, ये रासायनिक कोड कट रहा है, नहीं कट रहा। ये इधर देख, ये हाइड्रोजन हैलाइड के लक्षण लिखा मैंने तुम्हारा लिए। ये देख इधर, ये कट रहा है, नहीं कट रहा? ये कट रहा है, नहीं कट रहा? ये लक्षण आपसे ये अंतर हाइड्रोजन ये भी कट रहा है, नहीं कट रहा? तो यहाँ लिखने में शर्म आ रही है जब अपन पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा तो समझ। मेरी बड़ी कॉपी है, बड़ी कॉपी से बाकी छोटी कॉपी कोई फर्क थोड़ी बेटा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी वही, इसमें और ज्यादा रोएगा तो बिल्कुल क्लियर है। इसको तो बंद करो।